ओम ओम। आज हम फिर से देखेंगे ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है उन प्रश्नों को, जिसमें हम आज फिर से इस सीरीज का 11वां वीडियो को देखेंगे। ये कौन नंबर का वीडियो? 11 नंबर का वीडियो देखेंगे। 11 नंबर का वीडियो देखेंगे जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्या है? हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और लगभग पेज नंबर माने 101 से लेकर 110 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पिछला तक माने 100 पेज तक देख चुके हैं। आज 101 से लेकर 110 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिल सके इस तरह से वीडियो बनाने का। तो ठीक है, शुरू करते हैं आगे का वीडियो। और प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। और इसी के साथ है, ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछला बार 98 तक देख चुके थे, आज देखेंगे यहाँ से 99 से। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की? 1917 में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1917 में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की, और यह पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की। और दूसरी महिला थी सरोजनी नायडू। दूसरी महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट पहली महिला थी, पर ये भारतीय नहीं थी। पहला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की। सुनित कीजिए। स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, इसमें बहुत बड़ा योगदान ईश्वरचंद विद्यासागर का था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 आया, केशव चंद्र सेन महत्वपूर्ण भूमिका है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 आया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन की है। सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें B.M. मालाबारी का महत्वपूर्ण योगदान है। सम्मति आयु अधिनियम आया 1891 में, इसमें B.M. मालाबारी का योगदान है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 आया, इसमें अहर विलास सरदा का योगदान है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया, इसमें हर विलास सरदा का योगदान है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 आया, इसमें हर विलास सरदा का योगदान है। सम्मति आयु अधिनियम 1829 आया, इसमें B.M. मालाबारी का योगदान है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 आया, इसमें केशव चंद्र सेन का योगदान है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल का नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल का नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। किसने जनता के 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने।
किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? स्वामी सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे एवं वीरेशलिंगम पुन्नुटुलु। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे एवं वीरेशलिंगम पुन्नुटुलु। इस पर इसका आंसर डी होगा। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मद एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़ ने। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़ ने। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी एवं हिंदू विरोधी। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू भी विरोधी था। इस पर इसका आंसर सी होगा। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 में। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, सही है। विवेकानंद के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, ये गलत है। इस पर इसका आंसर सी होगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 एवं लड़कों के लिए 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा के विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों का अस्वीकारा, सही है। ब्रह्मा समाज के बारे में सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया, सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, गलत है। इस पर इसका आंसर बी होगा। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखे? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? सत्यशोधक समाज की। किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? सत्यशोधक समाज की। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना। सही है। निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, यह भी सही है। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना। सही है। निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, यह भी सही है। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु ने। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु ने। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? केरल से। वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? VR शिंदे ने। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? VR शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने। मुकुंद राव पाटिल। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पदनाथ पिल्लई ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पद्मनाथ पिल्लई ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से कोई नहीं। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारी पर। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था?
M.N. राय कि इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए। नडार में किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए। नडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई ढोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई ढोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। सूची 2 से। सहजानंद सरस्वती ने बिहार में चलाया। सहजानंद सरस्वती ने 1930 के दशक में किसान आंदोलन बिहार में चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया। स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में चलाया। स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में चलाया। अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में चलाया। अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में चलाया। 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया। सहजानंद सरस्वती बिहार में चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया। स्वामी रामानंद हैदराबाद में चलाया एवं अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम में चलाया। ये सभी चलाया। ये सभी किसान आंदोलन थे जो 1930 के दशक में चलाया गया। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। अब देखेंगे पेज नंबर 103। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.V. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम था पेरियार महान आत्मा। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.V. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम था पेरियार महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फूले। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फूले। C.N. मुदालियार, P. त्यागराजन चेट्टी, T.M. नायर ये सब संबंधित हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन से C.N. मुडालियार, P. त्यागराजन चेट्टी एवं T.M. नायर ये सब जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक थे अन्नादुरै। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम SDMK के संस्थापक थे अन्नादुरै।
दलित वर्ग मिशन समाज 1906 का संस्थापक किया B.R. शिंदे ने। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 का स्थापना किया B.R. शिंदे ने। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 का स्थापना किया B.R. शिंदे ने। बहुजन समाज का 1910 में स्थापना किया मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज 1910 का नेतृत्व किया मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज 1910 का स्थापना किया मुकुंद राव पाटिल ने। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया B.R. अम्बेडकर ने। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया B.R. अम्बेडकर ने। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया B.R. अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया महात्मा गांधी ने। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. राय। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय इससे संबंधित है। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित है? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय सब संबंधित हैं, पर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? आंदोलन सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई ये गलत है। खेरा सत्याग्रह ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन ये मोरारजी देसाई ने नहीं किया बल्कि महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन ये नहीं किया, महात्मा गांधी ने किया। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। इस पर इसका आंसर सी होगा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? खासी। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूरी भागीदारी का प्रभाव कम था। सही है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। सही है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। सही है। जो श्रमिक नेता थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को माने बुर्जुआ यानी या प्रतिक्रियावादी समझते थे। इसी कारण से वे 1930 के दशक के आरंभ में जो राष्ट्रवादी लहर था उसमें उसकी भागीदारी बहुत कम था। इसलिए इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का कालानुक्रम करना है। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद नील विद्रोह हुआ और लास्ट में दक्कन का दंगे हुआ। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ और लास्ट में दक्कन दंगे हुए। 1 नंबर पर संथाल विद्रोह, 2 नंबर पर सिपाही विद्रोह, 3 नंबर पर नील विद्रोह और 4 नंबर पर दक्कन दंगे हुआ। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। और पेज नंबर 104 को देखेंगे। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विद्रोह और क्षेत्र। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ। एका आंदोलन अवध में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा।
बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में स्थापना की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1926 में और अनुसूचित जाति संघ 1942 में स्थापना की। बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1926 एवं अनुसूचित जातीय संघ 1942 ये सभी संस्थाओं की क्या क्या स्थापना की? भीमराव अम्बेडकर ने। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विठल दास ने। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विठल दास ने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, महू छावनी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, महू छावनी मध्य प्रदेश में। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर ने मुख्य नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। अम्बेडकर ने मुख्य नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। सही है। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। सही है। अम्बेडकर जी ने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। सही है। अम्बेडकर जी ने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 तक चलाया। सही है। भीमराव अम्बेडकर ने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 तक चलाया। सही है। सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ? भीमराव अम्बेडकर के बीच में। सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ? भीमराव अम्बेडकर के बीच में। भीमराव अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर जी भी शामिल थे। सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कथन को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। सही है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। सही है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने के कारण अम्बेडकर ने त्यागपत्र दे दिया। सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। सभी सही है। निम्न में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने के आंदोलन नहीं था? गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 ये नहीं था। केरल का वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में हुआ। सही है। मंदिर केरल का वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में हुआ। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन था। सही है। महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928 में हुआ। सही है। महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह
1928 में हुआ, सही है। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 33 में हुआ, मंदिर प्रवेश आंदोलन था, सही है। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 33 में हुआ, ये सही है। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह मंदिर आंदोलन था जो 1931 से 33 में हुआ, सही है। महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928 में हुआ, सही है। केरल का वाईकोम सत्याग्रह मंदिर आंदोलन था जो 1924 से 25 में हुआ, ये भी सही है। जनजातीय आदिवासी विद्रोह का नेता। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ 1820 से 27 में, इसके नेता बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27 में हुआ, इसके नेता बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ 1820 से 27 तक हुआ, इसके नेता बुद्धू भगत थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में हुआ, इसके नेता चित्तर सिंह थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक हुआ, इसके नेता चित्तर सिंह थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में हुआ, इसके नेता चित्तर सिंह थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 तक हुआ, इसके नेता गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 तक हुआ, इसके नेता गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 तक थे, इसके नेता गंगा नारायण थे। संथाल विद्रोह राजमहल 1855 से 56 में हुआ, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में राजमहल में हुआ है, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में राजमहल में हुआ, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सुमित कीजिए जनजातीय विद्रोह के नेता। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक हुआ, इसके नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ, इसके नेता बिरसा मुंडा थे। तना भगत आंदोलन 1914 से 15 में हुआ, इसके नेता जन्ना भगत व अन्य थे। तना भगत आंदोलन 1914 से 15 में हुआ, इसके नेता जतरा भगत व अन्य थे। तना भगत आंदोलन 1914 से 15 में हुआ, इसके नेता जतरा भगत व अन्य थे। रामपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ, इसके नेता अलूरी सीताराम राजू थे। रामपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ, इसके नेता अलूरी सीताराम राजू थे। रामपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ, इसके नेता अलूरी सीताराम राजू थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ये सुमित कीजिए जनजाति विद्रोह के नेता। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। खासी विद्रोह 1829 से 33 में हुआ, इसके नेता तिरुत सिंह थे। खासी विद्रोह जनजातीय विद्रोह 1829 से 33 में हुआ, इसके नेता तिरुत सिंह थे। खासी विद्रोह 1829 से 33 में हुआ, इसके नेता तिरुत सिंह थे। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ, इसके नेता शंभुदेन थे। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ, इसके नेता शंभुदेन थे। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ, इसके नेता शंभुदेन थे। जेलियांगसांग आंदोलन 1932 में हुआ, इसके नेता जोदोनांग व रानी गौडिनलियू थे। जेलियांगसांग आंदोलन 1932 में हुआ, इसके नेता जोदोनांग व रानी गेडियानलियू थे। जेलियांगसांग आंदोलन 1932 में हुआ, इसके नेता जोदोनांग व रानी गौडिनलियू थे। और ये सभी आंदोलन जो थे ये जनजातीय विद्रोह थे, ये सभी जनजातीय विद्रोह थे। अहोम या खासी व कच्छा नागा विद्रोह या जेलियांगसांग आंदोलन ये सभी क्या थे, जनजातीय विद्रोह थे। इस पर इसका आंसर ए होगा। जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडिनलियू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने। जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडिनलियू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह को। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह में। सुनिश्चित कीजिए कृषक या किसान विद्रोह और विद्रोह का नेता। फकीर किसान विद्रोह जो हुआ 1776 से 77 में हुआ, इसके नेता मजनू शाह व चिराग अली शाह था। फकीर किसान विद्रोह 1776 से 77 में हुआ, इसके नेता मजनू शाह व चिराग अली शाह थे। फकीर विद्रोह
फकीर कृषक विद्रोह 1776 से 77 में हुआ। इसके नेता मजनू शाह व चिराग अली शाह थे। रंगपुर किसान विद्रोह 1783 में हुआ। इसके नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण थे। रंगपुर किसान विद्रोह 1783 में हुआ। इसके नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण थे। रंगपुर किसान विद्रोह 1783 में हुआ। इसके नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण थे। पालीगरों का विद्रोह 1801 से लेकर 56 तक हुआ। इसके नेता वीर पंडित काटावामान थे। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 56 में हुआ। इसके नेता वीर पंडित काठावामान थे। पालीगरों का किसान विद्रोह 1801 से 56 तक हुआ। इसके नेता वीर पंडित काठावामान थे। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 में हुआ। इसके नेता टीपू थे। पागलपंथी किसान विद्रोह 1825 से 33 में हुआ। इसके नेता टीपू थे। पागलपंथी किसान विद्रोह 1825 से 33 तक हुआ। इसके नेता टीपू थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए। सुमिलित कीजिए, सोचिए कि किसान विद्रोह है तो सोचिए विद्रोह का नेता। नील आंदोलन 1859 से 60 में हुआ। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील कृषक आंदोलन 1859 से 60 में हुआ। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील किसान आंदोलन 1859 से 60 में हुआ। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कुक्का आंदोलन 1872 से 90 में हुआ। इसके नेता बाबा राम सिंह कुक्का थे। कुक्का किसान आंदोलन 1872 से 90 में हुआ। इसके नेता बाबा राम सिंह कुक्का थे। कुक्का किसान आंदोलन 1872 से 90 में हुआ। इसका नेता बाबा राम सिंह कुक्का थे। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। इसके नेता ईशान चंद्र राय व शंभुपाल थे। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। इसके नेता ईशान चंद्र राय व शंभुपाल थे। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। इसके नेता ईशान चंद्र राय व शंभुपाल थे। टाना भगत आंदोलन 1914 से 16 में हुआ। इसके नेता जाना भगत थे। टाना भगत आंदोलन 1914 से 16 में हुआ। इसके नेता यात्रा भगत थे। टाना भगत कृषक आंदोलन 1914 से 16 में हुआ। इसके नेता यात्रा भगत थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलो या मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलो व मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने। दक्कन के दो दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? 1875 ईस्वी में। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब आरंभ हुआ? 1875 ईस्वी में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरोध है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरोध है। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याज्ञिक। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याज्ञिक। सुमिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ।
प्रतापगढ़ जिले का नाई ढोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ। प्रतापगढ़ जिले का नाई ढोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ। प्रतापगढ़ जिले का नाई ढोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। और देखेंगे पेज नंबर 105 है। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? मुपला आंदोलन। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? मुपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मुपला आंदोलन का समर्थन मिला महात्मा गांधी का, शौकत अली का एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मुपला आंदोलन का समर्थन मिला महात्मा गांधी का, शौकत अली का एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। मुपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। मुपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। मुपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया मेहता बंधु एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया मेहता बंधु एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सुमृत कीजिए। कृषक किसान आंदोलन एवं क्षेत्र। तेलंगाना आंदोलन 1914 से 46 से 51 में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 51 में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 51 तक हुआ, इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था। पुताप्रा वायलर किसान आंदोलन 1946 में हुआ, इसका क्षेत्र त्रावणकोर था। पुत्राप्रा वायलर किसान आंदोलन 1946 में हुआ, इसका क्षेत्र त्रावणकोर था। पुत्रप्रा वायलर किसान आंदोलन 1946 में हुआ, इसका क्षेत्र त्रावणकोर था। तेगभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ, इसका क्षेत्र बंगाल था। तेगभागा किसान आंदोलन 1946 से 47 में हुआ, इसका क्षेत्र बंगाल था। तेगभागा किसान आंदोलन 1946 से 47 में हुआ, इसका क्षेत्र बंगाल था। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला तेलंगाना आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डोडी कुमारया एवं सुंदरया ने। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया डोडी कुमारया एवं सुंदरया ने। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था, जोटदारों के विरुद्ध बरगादारों बटाईदारों का आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था, जोटदारों के विरुद्ध बरगादारों व बटाईदारों का आंदोलन। सम्मिलित कीजिए सूचियों को सूची 2 से। नील आयोग का गठन 1860 में हुआ। नील आयोग का गठन 1860 में हुआ। नील आयोग का गठन 1860 में हुआ। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, पावना विद्रोह में। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, पावना विद्रोह में। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेभागा आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेभागा आंदोलन में। अब देखेंगे पेज नंबर 106। भारत के पहले मजदूर संघ
बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत के आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। भारत के आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया ने। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना 1920 में किसने की? NM जोशी ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? NM जोशी ने। निम्न में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहा कि मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। बम्बई के 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहा कि मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। बम्बई के पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? अखिल भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के। भारतीय कारखाना 1881 के। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे NM जोशी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे NM जोशी। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे NM जोशी, MN राय, NM लोखंडे, BP वाडिया। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे NM जोशी, MN राय, NM लोखंडे, BP वाहिया। इस प्रकार इसका आंसर C होगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926-39 है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939 तक। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं की सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हुआ सन्यासी व फकीर विद्रोह, उसके बाद हुआ संथाल विप्लव, उसके बाद हुआ नील विद्रोह और लास्ट में हुआ बिरसा मुंडा का विद्रोह। ब्रिटिश भारतीय के इतिहास में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका कालानुक्रम दर्शाना है। सबसे पहले हुआ सन्यासी व फकीर विद्रोह, फिर हुआ संतार विप्लव, फिर हुआ नील विद्रोह एवं लास्ट में हुआ बिरसा मुंडा विप्लव। सबसे पहले सन्यासी व फकीर विप्लव हुआ, फिर संताल विप्लव हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर लास्ट में बिरसा मुंडा विप्लव हुआ। इस पर इसका आंसर ये होगा। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरों संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। गलत है। MN लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने
में अग्रगामी थे, सही है। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, सही है। इसका आंसर बी होगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी, इसीलिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये ऑप्शन सही है। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्न में से कौन तत्व ने सजा कारण मुहैया किया? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए कौन तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? वी गिरी में। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? वी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारडोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारडोली सत्याग्रह में। ब्रिटिश सरकार द्वारा डामिन एको पर्वत का अंचल का निर्माण निम्न में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया? संथाल। ब्रिटिश सरकार द्वारा डामिन एको पर्वत का अंचल का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल किस घटना को कहा जाता है? 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा के विद्रोह को। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल किस घटना को कहा जाता है? 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा के विद्रोह को। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 स्वतंत्रता आंदोलन 1857 क्रांति। अब पढ़ेंगे 1857 क्रांति के बारे में। का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बंद करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1897 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या तोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या तोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे। निम्न विचार करें। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही था, सही है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल
स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। सही है। मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल्स जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हुजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। सही है। सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी सही है। इस पर इस आंसर सभी सही है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। सुनिए कि विद्रोह से विद्रोह के नेता मेरठ में विद्रोह के नेता थे कदम सिंह। मेरठ में कदम सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने समर्थन किया। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा से राव तुलाराम ने हरियाणा से राव तुलाराम ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। मेरठ से कदम सिंह। मेरठ से विद्रोह किया कदम सिंह ने। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने। हरियाणा से राव तुलाराम ने। बरेली से खान बहादुर खान। इस बार इसका आंसर ये होगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? R.C. मजूमदार ने। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? R.C. मजूमदार ने। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। पेज नंबर पढ़ेंगे 108। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार एवं जमींदार ने। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार एवं जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर।
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिया तात्या तोपे ने, बहादुर शाह, द्वितीय जफर ने एवं लक्ष्मीबाई ने सभी भाग लिया। निम्न में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? R.C. मजूमदार ने। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? R.C. मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 के सामयिक समकालिक इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां एवं मोइनुद्दीन। 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां एवं मोइनुद्दीन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या तोपे को। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया है? तात्या तोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सब प्रभावित था। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका शामिल सामाजिक आधार था, सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित आधारभूत सामाजिक आधार था, सही है। इस पर इसका आंसर ही होगा। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एशिचन के इस गठन के संबंध है? 1857 के विप्लव से। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एशिचन के इस कथन का संबंध है? 1857 के विप्लव से। सुनिश्चित कीजिए क्षेत्र व नेतृत्व। ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व किया तात्या तोपे। ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व किया तात्या तोपे। ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व किया तात्या तोपे। इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व किया लियाकत अली। इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व किया लियाकत अली। इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्व किया लियाकत अली। फैजाबाद से नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्लाह। फैजाबाद से नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्लाह। फैजाबाद से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का मौलवी अहमदुल्लाह। जगदीशपुर से नेतृत्व किया कुंवर सिंह। जगदीशपुर से नेतृत्व किया कुंवर सिंह। जगदीशपुर से नेतृत्व किया कुंवर सिंह। इस पर इसका आंसर ए होगा।
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। झांसी से नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने फतेहपुर से नेतृत्व किया अजीमुल्ला ने मथुरा से नेतृत्व किया देवी सिंह ने संबलपुर से नेतृत्व किया सुरेंद्र शाही ने मथुरा से नेतृत्व किया देवी सिंह ने फतेहपुर से नेतृत्व किया अजीत मुल्ला ने और झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? लक्ष्मीबाई ने। और ये सभी 1857 से संबंधित है। इस पर इसका आंसर ए होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। सुनिश्चित कीजिए सूची ए को सूची 2 से। विद्रोह का सैन्य दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली क्रांति का दमन किया निकलसन व हडसन ने। दिल्ली विद्रोह का दमन किया निकलसन व हडसन ने। दिल्ली विद्रोह का दमन किया निकलसन व हडसन ने। कानपुर व लखनऊ का दमन किया हयवलाक व कैंपबेल ने। कानपुर व लखनऊ विद्रोह का दमन किया हयवलाक व कैंपबेल ने। कानपुर व लखनऊ विद्रोह का दमन किया हयवलाक व कैंपबेल ने। झांसी व ग्वालियर विद्रोह का दमन किया ह्यूरोज ने। झांसी व ग्वालियर विद्रोह का दमन किया ह्यूरोज ने। झांसी व ग्वालियर का दमन किया ह्यूरोज ने। इलाहाबाद विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। इलाहाबाद विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। इलाहाबाद विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेंट आयर को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हयवलाक की मौत हो गई? लखनऊ में। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हयवलाक की मौत हो गई? लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़राइली ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़राइली ने। सुनिश्चित कीजिए। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार एवं विचारक है। सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस। सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस। सैनिक विद्रोह का सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह का बेंजामिन डिज़राइली। राष्ट्रीय विद्रोह कहा बेंजामिन डिज़राइली। राष्ट्रीय विद्रोह का बेंजामिन डिज़राइली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र का है टेलर व आउट्रम। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का है टेलर व आउट्रम। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा टेलर व आउट्रम। सामंती विद्रोह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। सामंती विद्रोह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। सामंती विद्रोह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। निम्न में किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? वी.डी. सावरकर ने। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? वी.डी. सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन का मत है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन ने कहा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के लेखक है कार्ल मार्क्स। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस
पुस्तक 1857 से 59 है के लेखक है कार्ल मार्क्स है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 से 59 के लेखक है कार्ल मार्क्स है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट का लेखक है सर सैयद अहमद खां। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक है सैयद अहमद खां। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक है सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी डी सावरकर। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी डी सावरकर। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी डी सावरकर। 1857 के लेखक है एस एन सेन। 1857 के लेखक है एस एन सेन। 1857 के लेखक है एस एन सेन। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा एवं पठान। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा एवं पठान। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा एवं पठान। पढ़ेंगे पेज नंबर 109। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्न में किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने एवं ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के समय में 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग दिया कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने एवं ग्वालियर के सिंधियों ने। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्न में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तत्या तोपे को। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? तत्या तोपे को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा वह किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा वह किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। वह कौन सी ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। निम्न में से वह कौन सा स्थल है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई की। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा यह क्रांति की अकेली मर्द हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाटी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब, बेगम हजरत महल एवं खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब, बेगम हजरत महल एवं खान बहादुर खां। निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल ने। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल पर। अब 10 शासकों का आंदोलन सूची गौर से। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह हुआ 1804 से 6 में। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह हुआ 1804 से 6 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह हुआ 1808 से 9 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथ
का विद्रोह हुआ 1808 से 1809 में। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेत्रम्मा का विद्रोह हुआ 1824-29 में। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेत्रम्मा का विद्रोह हुआ 1824-29 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ 1835 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ 1835 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ 1835 में। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेत्रम्मा का विद्रोह हुआ 1824-29 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह हुआ 1808 से 1809 में। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह हुआ 1804 से 1806 ईस्वी में। इस बार इसका आंसर ये होगा। ये सभी था अपदस्थ शासकों का आंदोलन। अब देखेंगे पेज नंबर 110 है। सुनिश्चित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अपदस्थ शासकों आश्रितों के विद्रोह अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह वर्ष। रामोसी विद्रोह हुआ 1822 से 22 व 1825-26 में। रामोसी विद्रोह हुआ 1822 व 25-26 में। गडकरी विद्रोह हुआ 1844 में। गडकरी विद्रोह हुआ 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ 1844 में। गडकरी विद्रोह हुआ 1844 में। रामोसी विद्रोह हुआ 1822 व 1825 से 26 में। और ये सभी विद्रोह अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह था। इसमें आंसर डी होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, सर हेनरी लॉरेंस एवं मेजर जनरल हैवलॉक ने। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील ने, सर हेनरी लॉरेंस ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी डी सावरकर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी डी सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये गलत है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा द्वारा एकजुट हुए। सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। ये भी सही है। 1857 के विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये गलत है। विद्रोह में भाग लेने वाले विभिन्न तत्व उनकी विविध शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। ये भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। मंगल पांडे कहा है कि विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर से। मंगल पांडे कहा कि विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर से। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। अब पढ़ेंगे नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 में दूसरा पेज है नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक है। पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसलिए 1885 में। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजप्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था 1885 में। 1885 से 1905 ईस्वी के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एलन ओक्टेवियन ह्यूम को। इस प्रकार से ये लगभग जो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो ही मैंने ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका पेज नंबर 101 से लेकर 110 तक को ख़त्म हो चुका है, जिसको लगभग 2 से 3 बार पढ़े हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम के लिए है। और ये जो पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट का, ये 2023 वाला संस्करण 2023 वाला यानी न्यू संस्करण 2023 से 24 वाला संस्करण है, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह BPSC टीचर वाला हो या रेलवे SSC एनी अदर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या सभी एग्ज़ामों के लिए, या सीटेट का जो पेपर होता है जिसमें सोशल साइंस पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं और आप इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिएगा ताकि वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।